हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्याकश्यप। ये अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता है और भगवान नारायण से दुश्मनी करता है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्ति के लिए एक दिन वटवृक्ष के नीचे जाकर के और भगवान का भजन करने लगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। लेकिन महाराज जैसे ही ये गया और सामने एक वटवृक्ष पे एक पक्षी बैठा था, इधर तो हिरण्याकश्यपु ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः करता है और उधर वो शुक शावक वो पक्षी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्याकश्यपु जिससे दुश्मनी लेने के लिए आकर के जिसे मारना चाहता है, उसी का जब एक पक्षी को भजन करते देखा तो सोचा लगता है गलत मुहूर्त में आ गया और वापिस राजमहलों में लौट गया। हिरण्याकश्यपु की पत्नी देखती है कि ये वापिस लौट क्यों आए, ये तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने गए थे। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि अरे मैं वहां गया तो एक पक्षी नारायण 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 कर रहा था। कयादू ने झट भोजन की थाली लगाई और भोजन परोसा, धीरे से पूछा वो पक्षी क्या बोल रहा था। हिरण्याकश्यपु कहता है नारायण बोल रहा था। 2 गुलाब जामुन और परोसे, वो पक्षी क्या बोल रहा था, बोले नारायण बोल रहा था। ये माताएं बहनें ना भोजन की थाली के साथ साथ घर की बातें भी परोस देती है। और कयादू ने भोजन परोस करके पूछा कि बताओ ना वो पक्षी क्या बोल रहा था। हिरण्याकश्यपु झुंझला करके बोलता है अरे वो नारायण 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 बोल रहा था। क्योंकि कयादू चाहती है कि कम से कम एक नाम तो, एक माला तो इनके नाम की, भगवान के नाम की इनके मुंह से निकल जाए। कयादू चाहती है कि इनका उद्धार हो जाए और इसलिए कयादू ने बार बार नारायण नाम का उच्चारण करवाया। अगले दिन प्रातः काल होते ही फिर हिरण्याकश्यपु जाकर के वटवृक्ष के नीचे तपस्या करता है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः का जाप किया तो साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी ने कहा बोलो वत्स क्या चाहिए। हिरण्याकश्यपु के तप से सारी पृथ्वी पर त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा और हिरण्याकश्यपु ने वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये डिपार्टमेंट मेरे हाथ में नहीं है। हिरण्याकश्यपु ने सोचा कान यूं नहीं तो यूं पकड़ लेंगे और हिरण्याकश्यपु कहता है शस्त्र अग्नि जल विष भय नाही, रेण दिवस बाहर घर माही। आप ऐसा वरदान दो कि मैं ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि से नहीं मरूं, सुबह नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, ब्रह्मा के द्वारा रचित 12 महीने में नहीं मरूं। एक एक करके वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और प्रसन्न होकर के जब राजमहलों में पहुंचा तो इधर कयादू गर्भवती थी। हिरण्याकश्यपु ने 100 साल तक तपस्या की और कयादू जब गर्भवती थी तो एक दिन इंद्र अपहरण करके ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में नारद जी ने रोक लिया कि अरे ओ इंद्र ये क्या कर रहे हो। इंद्र ने कहा महाराज एक हिरण्याकश्यपु से ही सारा संसार परेशान है, इसका बेटा न जाने कैसा होगा, इसलिए मैं इसके कयादू के गर्भ में पल रही संतान को मारना चाहता हूं। नारद जी ने कहा बेवकूफ, ये कोई असुर का अंश असुर नहीं होने वाला है, ये तो भगवान का लाडला भक्त आने वाला है। और जब तक हिरण्याकश्यपु ने तपस्या की तब तक नारद जी ने
कयादू को गर्भ में ज्ञान दिया। लोग कहते हैं ना आजकल पेरेंटल एजुकेशन, ओरिजिनल पेरेंटल एजुकेशन ये है। हमारे सनातन धर्म की तो परंपरा है कि जीव को गर्भ में ही संस्कार पड़ने लग जाते हैं। जैसा माँ का व्यवहार लोकाचार होता है वैसा ही संस्कार पड़ जाते हैं। 100 वर्ष तक कयादू के गर्भ में नारद जी ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया और जब हिरण्याकश्यपु राजमहलों में आया तो कयादू गर्भवती थी। आज कयादू के गर्भ से दुंदुभी बजती है और भक्त प्रहलाद का आविर्भाव होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। अब तो महाराज हिरण्याकश्यपु को आनंद आ गया। एक तो वरदान, और जब राजमहलों में आया तो फिर बेटा। प्रहलाद जी बड़े हुए। हिरण्याकश्यपु ने शंडामर्क को बुला करके गुरुकुल भेजा। कहा कि इनको नीति का ज्ञान दो, सब कुछ सिखाओ। और एक दिन अपने पुत्र को गोद में बिठा करके पूछा, बोलो बेटा प्रहलाद, गुरुकुल में क्या सीखते हो? प्रहलाद ने कहा, सुनो पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है और इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति को भी कोई कर ले तो उसको भगवान नारायण मिल जाते हैं। हिरण्याकश्यपु ने कहा, मेरे ही घर के अंदर मेरे ही दुश्मन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। शंडामर्क को बुलाया, क्यों रे जीवन से धाप गए हो क्या? शंडामर्क ने कहा, महाराज माफ करना, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तो मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। ये तुम्हारा छोरा तो न जाने कहां से ही पढ़ के आया, क्योंकि नारद जी ने तो गर्भ में ही ज्ञान दे दिया था। हिरण्याकश्यपु ने ऐलान कर दिया, नहीं चाहिए ऐसा बेटा। और फिर तो नाना प्रकार के प्रयास किए, पर्वत से गिराया, सांप बिच्छू की काल कोठरी में छोड़ दिया, कृत्या उत्पन्न करके मारने का प्रयास किया। लेकिन जितने जितने प्रयास हिरण्याकश्यपु ने किए सब के सब विफल हो गए, क्योंकि महाराज जाको राखे साइया मार सके ना कोय, और बालन बाको कर सके जो जग बेरी होए, जो जग बेरी होए। प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। हिरण्याकश्यपु तो तड़पने लगा कि इस दुष्ट को मैं मारूं कैसे। एक दिन बुआ जी आई छम छम करती हुई और कहा, भाई साहब क्यों चिंता करते हो, अभी तो मैं बैठी हूं होली का। वो आकर के कहती है कि मुझे तो अग्नि स्नान का वरदान मिला है, मैं प्रहलाद को लेकर के बैठूंगी, आप आग लगा देना, ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन उल्टा हो गया, और जैसे ही आग लगाई तो 4 प्रहर में जल बुझी और होली हो गई राख। राम चरण गए 4 जुग तो भी मिटी न मार। सतयुग में होली को जलाया था, आज भी लोग होली को जलाते हैं, क्योंकि भक्त को परेशान किया था। ये संसार की पहली फायर प्रूफ लेडी थी। जैसे फायर ब्रिगेड होता है ना, ऐसे ये फायर प्रूफ लेडी थी। इसको अग्नि स्नान का वरदान मिला था, लेकिन भक्त को जब परेशान किया तो सारा वरदान समाप्त हो जाता है और होलिका को तड़प तड़प करके जल करके मरना पड़ा। लेकिन प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। आज प्रहलाद अपने गुरुकुल में जाते हैं और आज प्रहलाद को सारे बच्चों ने घेर लिया और प्रहलाद से पूछा, क्यों रे प्रहलाद, हमको भी तो बता कि तेरे पिताजी तो तुझे मारना चाहते हैं, पर कौन है जो तेरी बार बार रक्षा करता है? प्रहलाद जी ने सोचा कि मेरे पिताजी ने प्रभात फेरी बंद करा दी, दान पुण्य बंद करा दिया, सब काम बंद करा दिया, अब मुझे वापस शुरू करना पड़ेगा। और प्रहलाद ने अपने सब मित्रों को इकट्ठा किया और कहा, देखो मेरी रक्षा वो भगवान करते हैं। बोले वो कैसे मिलते हैं? बोले कीर्तन करने से मिलते हैं। और जैसे ही बच्चों ने हाथ लगाया प्रहलाद को, आगे आगे प्रहलाद करताल लेकर के और पीछे सबके सब बच्चे प्रेम से श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण,
सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए संकीर्तन करिए और खड़ा कोई नहीं होगा, बैठे बैठे आप दर्शन करिए। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 प्रहलाद जी की प्रभात फेरी निकलने लगी और आगे आगे प्रहलाद, पीछे पीछे बच्चे। अध्यापक दौड़ करके आए और देखा कि इतना शोरगुल क्या हो रहा है। और जैसे ही प्रहलाद जी को लगाया हाथ, लगा करंट और वो भी झूम झूम करके नारायण श्रीमन नारायण 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 आगे प्रहलाद, पीछे बच्चे। अध्यापक, प्रधानाध्यापक आए, बोले ये हो क्या रहा है? पूरे स्कूल में 15 अगस्त 1947 इन बच्चों ने माथे पर ले रखा है गुरुकुल को। और आकर के हाथ लगाया, प्रहलाद क्या कर रहे हो? और लगा करंट और वो भी झूम झूम करके राम नारायण सीता नारायण राम नारायण सीता नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अब तो महाराज प्रभात फेरी निकलने लगी। आगे प्रहलाद, पीछे बच्चे, अध्यापक, प्रधानाध्यापक। गांव वालों ने देखा ये हो क्या रहा है, मामला क्या है। और जो गांव वाले देखते हैं तो सब आकर के प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद ये क्या कर रहे हो? और लगाते हैं हाथ। उनको भी भक्ति का लगता है करंट और वो भी झूम झूम करके श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हिरण्याकश्यपु सोचता है कि जरा देखें तो सही प्रहलाद कर क्या रहा है। और राज कर्मचारी को भेजा कि जाकर के देख के आओ प्रहलाद क्या कर रहे हैं। जब राज कर्मचारियों को पता चला तो आगे आगे प्रहलाद, पीछे पीछे बच्चे और राज कर्मचारी भी आकर के देखते हैं कि प्रहलाद तो करताल बजा रहे हैं। राज कर्मचारियों ने आकर के कहा, प्रहलाद क्यों मरने के काम कर रहा है? अगर तेरे पिताजी को पता चला तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही लगाया हाथ, राज कर्मचारी को भी लगा करंट और वो भी झूम झूम करके यहाँ नारायण वहाँ नारायण 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 जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण ओ जहाँ
बलियों की सेवा करते हुए श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। आगे आगे प्रहलाद, अब तो पूरा गांव साथ में लग गया। और जब पूरा गांव साथ में लगा तो आगे प्रहलाद, पीछे बच्चे, अध्यापक, प्रधानाध्यापक। हिरण्याकश्यपु ने आकर के राजमहलों के झरोके में आकर के देखा कि ये मेरा पुत्र कर क्या रहा है। और आकर के जब देखा तो पता चला कि ये तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है। हिरण्याकश्यपु को आया क्रोध और अपने राजमहलों से उतर करके आता है। इधर हिरण्याकश्यपु नीचे उतर के आया और प्रहलाद जी श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। हिरण्याकश्यपु आता है और प्रहलाद को आकर के जैसे ही पकड़ा और प्रहलाद को पकड़ते ही हिरण्याकश्यपु अपनी बाहों में जकड़ लेता है। जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा और सारे के सारे ग्वाल बाल विद्यार्थी सब भाग गए। आप कहोगे महाराज सबको तो करंट लग रहा था, इस हिरण्याकश्यपु को करंट क्यों नहीं लगा? अब देखो सारी लाइटें चले और अगर एक लाइट ना चले तो आप क्या कहोगे कि ये फ्यूज लाइट है। तो ये हिरण्याकश्यपु भी फ्यूज लाइट था, इसलिए इसको करंट नहीं लगा। भगवान का भक्त तो था नहीं। हिरण्याकश्यपु पकड़ करके राजमहलों में लाया और कहा क्यों रे, बता कौन है जो तेरी बार बार रक्षा कर लेता है? कहाँ है तेरा वो नारायण? बता, आज मैं देखता हूं कहाँ है वो। हिरण्याकश्यपु ने जब पूछा तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी मेरा हरि, मेरा नारायण, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में है, वो तो कण कण में व्याप्त है। हिरण्याकश्यपु ने जब देखा तो प्रहलाद से कहा क्यों रे प्रहलाद, तुझे मौत से डर नहीं लगता? मैं पूछ रहा हूं तेरा नारायण कहाँ है और तू मेरे को डिस्को करा रहा है कि यहाँ है वहां है, यहाँ है वहां है। बता कहाँ है तेरा नारायण, वरना इस तलवार से आज तेरा मस्तक विदीर्ण कर दूंगा। प्रहलाद ने कहा पिताजी, मोह में तो में खड़ग खंभ में मेरा नारायण इसमें है, आपकी खड़ग में है, और तो और आपके इस राजमहलों के खंभे में भी मेरा नारायण है। हिरण्याकश्यपु को आया क्रोध। आज हमारे बीच में ये फॉरेनर्स भी आए हैं तो वेरी मोस्ट वेलकम। आप लोग अच्छी ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। हिरण्याकश्यपु कहता है कि प्रहलाद, आज अगर इस खंभ में तेरा भगवान नहीं निकला तो इस तलवार से तुझे कोई नहीं बचाएगा। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। और राज सिंहासन से उतर करके हिरण्याकश्यपु नीचे उतरता है। खंबे के पास आकर के जैसे ही हिरण्याकश्यपु ने कान लगाए और कान लगाते ही सिंह गर्जना होती है, एकदम से घबरा करके पीछे हट गया। जैसे ही देखा कि अरे अंदर तो कोई है, और अपनी तलवार निकाल करके हिरण्याकश्यपु तलवार निकाल करके जैसे ही खंबे पर प्रहार करता है, खंबा चर्र करके फटता है। भगवान नरसिंह नारायण का अवतार होता है। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की।
गण गण गणान्यो कंप फाटो चरचराय निकस्यो नर नार को रूप अति भयानो है, अति भयानो है। कट कट कटावे डाड़ दशन लब लपावे जीव अदर भर भरावे व्योम व्याप्त मानो है। भवरी भर भराने नाम धर धर धराने धर धर धराने चित्त चाहत खानो है। ओ कहत रघुराय गोपी गर्ज नर सिंह जब प्रलय को पयोधि मानो तड़प तड़ तड़ानो है। प्रलय को पयोधि मानो तड़प तड़ तड़ानो है। प्रलय को पयोधि मानो तड़प हे जिरे बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की। हिरण्याकश्यपु और भगवान नरसिंह दो दो हाथ करने लगे। ये तो महाराज हिरण्याकश्यपु ने पुराना घी खाया था, ओल्ड इज गोल्ड, वरना तो आज का कोई हिरण्याकश्यपु होता तो बेचारा हार्ट अटैक से ही मर जाता। हाँ, कोलेस्ट्रॉल तो बड़ा ही मिलता। और भगवान का रूप ऐसा रौद्र रूप था कि देख करके ही हार्ट अटैक आ जाता। दो दो हाथ भगवान और हिरण्याकश्यपु के होने लगे। सारे देवता आज आकाश में आकर के देखते हैं भगवान नरसिंह और हिरण्याकश्यपु आपस में युद्ध कर रहे हैं। जब युद्ध करने लगे तो देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु संध्या काल का समय होने जा रहा है, इन असुरों की शक्ति शाम के समय बढ़ जाती है, इसलिए आप देर मत करो, इसका संहार करो। भगवान राज सिंहासन पर बैठे और भगवान ने आज महल की दहली पर हिरण्याकश्यपु को अपनी गोद में लेटा दिया। हिरण्याकश्यपु से एक एक बात पूछी, क्या कहा था तूने कि ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं मरूं? तो देख, मुझे ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं किया। क्या कहा था 12 महीने में न मरूं? तो भगवान अपने लाडले भक्त के लिए अधिक मास का निर्माण कर देते हैं और भगवान नरसिंह अधिक मास में अवतार लेते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा, मैं 12 महीने में भी नहीं आया हूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। तो देख, न तो कोई अस्त्र है मेरे पास और ना ही कोई मेरे पास शस्त्र है। बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं। तो भगवान देहली पे लेकर के हिरण्याकश्यपु को बैठे। सुबह नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं। तो संध्या काल का समय था। एक एक करके हिरण्याकश्यपु से सारे वरदान उगलवाए और जैसे गरुड़ जी सर्प को चीरते हैं, ऐसे चर्र करके हिरण्याकश्यपु का पेट विदीर्ण कर देते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय। हिरण्याकश्यपु मारा गया। आज पृथ्वी से हिरण्याकश्यपु के अत्याचार को भगवान समाप्त कर देते हैं। इधर भगवान के रौद्र रूप को देख करके सब घबरा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, शांत कैसे करें? लक्ष्मी जी कहती, अरे मेरे तो होम मिनिस्टर है, अभी जाकर के मैं शांत कर दूंगी। और छम छम करती हुई आई, लेकिन जो तिरछी नजरों से भगवान ने देखा तो वैकुंठ तक नहीं रुकी। ऐसा भगवान का रौद्र रूप। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान को कैसे शांत करें? और आज भगवान प्रहलाद को देते हैं धक्का और प्रहलाद जी दौड़ करके आते हैं। भगवान ने अपने हाथ फैलाए और प्रहलाद को गोद में विराजमान कर लिया। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय। भक्त और भगवान के, हमारे जयपुर का हिरण्याकश्यपु तो वापिस उठ करके चला गया। भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन होता है। भगवान आज अपने भक्त प्रहलाद को लाड़ लड़ा रहे हैं और इस सुंदर झांकी के दर्शन सभी लोग करते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य जहां नरसिंह भगवान प्रहलाद के लाड़ लड़ा रहे हैं।